हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ रीजनिंग, इसका टॉपिक वर्ड अंक श्रृंखला, इसका पार्ट फर्स्ट। नया टॉपिक है, ध्यान से देखना। 3 टॉपिक आपको रीजनिंग के बताए गए हैं, उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। आज चलते हैं नया टॉपिक लेके। इसमें क्या है, देखो हमें ये दिया हुआ है, वर्ड अंक श्रृंखला में कुछ क्वेश्चन है, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन हमें देना है। इस व्यवस्था को ध्यान से हमें देखना है, इसके अकॉर्डिंग कैसे प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न कैसे पूछ सकता है वो लेके चलते हैं। जैसे मुझसे पहला प्रश्न पूछा है, इसमें इसके आधार पे ही देना। ये कहता है उपयुक्त व्यवस्था में से, उपयुक्त व्यवस्था में से ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले, प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन व तुरंत बाद एक संख्या है। इस व्यवस्था में हमें देखने हैं कि ऐसे कितने व्यंजन हैं, कौन से, जिनमें जो व्यंजन जो है ना उसके तुरंत पहले तो क्या हो, एक व्यंजन ही हो, लेकिन बाद में क्या हो, एक संख्या हो। ऑप्शन जो है वो मुझे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन तो कोई नहीं, कि कोई है ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन एक ही है। तीसरा 2, चौथा 3, पांचवी देख ली कि 3 से अधिक, कि 3 से अधिक भी है क्या। तो देखते हैं, व्यंजन पता है पहले से, स्वर व्यंजन। स्वर तो कौन से होते हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर होते हैं। इनके अलावा जो बचे वो व्यंजन। ठीक है, तो अब हमें इसमें जो है वही देखने हैं, ऐसे व्यंजन देखने हैं जिनमें से प्रत्येक तुरंत पहले क्या हो, एक व्यंजन हो, तुरंत बाद क्या हो, एक संख्या। तो देखते हैं व्यंजन, देखते हैं इसके तुरंत पहले तो क्या हो, व्यंजन, और तुरंत बाद संख्या। संख्या देखो पहले, ये सही है, ये व्यंजन। देखिए इससे पहले ये तो स्वर है, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है ना। इसके पहले व्यंजन होता, बाद में संख्या होनी थी। ये व्यंजन है, लेकिन इससे पहले क्या है, स्वर है। यदि मैं इस चीज को देखूं तो ये व्यंजन है, इससे पहले क्या स्वर है, लेकिन बाद में संख्या है। लेकिन हमें तो पहले क्या देखना, व्यंजन। और लेके चलते, अंक को देख लो आप, अंक से पता लग जाएगा। 9, लेकिन इससे पहले क्या स्वर। और देखो यदि मैं डी लू, डी क्या है, व्यंजन है, लेकिन इससे पहले तो परसेंट है, पहले व्यंजन होना चाहिए, है ना। व्यंजन ही देखना है हमें। एफ, एफ को लू तो एफ से पहले डी व्यंजन है, बाद में संख्या। तो एक तो ये है, डी एफ है, ये मैंने ढूंढ लिया। ये एफ ऐसा है व्यंजन जिसके पहले, तुरंत पहले व्यंजन है, बाद में अंक है, और ऐसा ही बोले। और देखो एक तो ये हो गया, और देखो व्यंजन, ये स्वर है, ये व्यंजन है, लेकिन पहले ये साइन आ गया, ये व्यंजन है। ये एच, देखिए इससे पहले क्या आ गया, अंक आ गया। ये ऐसा तो नहीं ढूंढना। आई तो स्वर में आ गया, डब्ल्यू व्यंजन है, लेकिन इससे पहले साइन आ गया। एम व्यंजन है, इससे पहले व्यंजन है, लेकिन यहाँ साइन आ गया। और देखो वी पहले अंक आया है, और एन पहले अंक आया है ना। पी, ये देखो पी, पी व्यंजन है, इससे पहले व्यंजन आया, बाद में क्या आया है, अंक। तो दूसरा ये होगा। और कोई है नहीं, यानी ऐसे कितने व्यंजन हैं, ये 2 ही व्यंजन है, एफ और पी, जिनके पहले तो व्यंजन है और बाद में क्या है, अंक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, 2। इस तरह से थोड़ा ध्यान से देखना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ध्यान से इसमें ढूंढना है। प्रश्न पहले ध्यान से, केवल पता ही लगता प्रश्न ने पूछा क्या है। ठीक है ना, अभी 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से ही 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, और लेके चलता हूँ, देखो इसी के हिसाब से ही दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखना ध्यान से उसमें क्या पूछा है। ये तो उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर है किंतु तुरंत बाद एक प्रतीक नहीं है, कोई निशान प्रतीक, ठीक है ना, वो नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन मेरे पास है भाई, यही है, सेम ऑप्शन है, इनमें से देखना है। तो प्रश्न ध्यान से समझ लो, है ना, प्रश्न समझ में आ गया तो आप ये दे सकते हो। ये कहता है उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है, अंक देखनी है जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले तो अक्षर हो, ए बी सी डी, है ना, तुरंत पहले तो क्या हो, अक्षर, अक्षर का मतलब ए बी सी डी, किंतु तुरंत बाद एक प्रतीक नहीं हो, प्रतीक का मतलब जैसे ये परसेंट का साइन, ये सिंबल, ठीक है, ये नहीं होने चाहिए। तो मैं देखता हूँ, देखो संख्या देखनी है, मैंने संख्या ये देखी, लेकिन इससे पहले ही कुछ नहीं है, संख्या पे चलो, 4, है ना, पहले अक्षर होने से, पहले अक्षर है, प्रतीक नहीं है बाद में, तो पहला तो यही होगा, टी 4 है, सही है। पहला क्या है, ये संख्या ऐसी है 4, इसके ठीक पहले अक्षर है किंतु बाद में प्रतीक नहीं है ना। और लेके चलते हैं अंक, ये भी है, पहले अक्षर है लेकिन बाद में ये प्रतीक है। अंक देखो, एक ये पहले अक्षर है और बाद में इसमें भी प्रतीक नहीं है ना, पहले भी अक्षर बाद में भी अक्षर है, प्रतीक तो नहीं है। और देखो इसको तो पहले ही प्रतीक है ना, अक्षर होना चाहिए अंक से पहले। और देखो कहाँ है, 3, 3 से पहले वो प्रतीक आ गया, 2, 2 से पहले अंक आ गया, वी, है ना, अंक 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 5, इससे पहले प्रतीक आ गया, 6, इससे पहले अक्षर है और बाद में प्रतीक नहीं, प्रतीक नहीं होना चाहिए, अक्षर तो हो सकता है, प्रतीक नहीं मतलब अक्षर होगा। यानी कितने बने हैं, 3 ही बने हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रश्न ध्यान से समझ लो तो आपका आंसर जो है वो आसान हो जाएगा। वैसे यही बोला था कि कितनी संख्याएं हैं जिन्हें प्रत्येक के पहले अक्षर, है ना, संख्या यानी अंक, उससे पहले अक्षर, बाद में प्रतीक नहीं होना चाहिए, है ना, अक्षर, इसके बाद में अंक भी हो सकता है या अक्षर हो सकता है, लेकिन ऐसे थे नहीं, है ना। तो हमने ये देख लिए कि इस 4 ऐसा है, इसके पहले जो अक्षर है लेकिन बाद में प्रतीक नहीं है, अक्षर ही है ना। और कौन सा F1U हमने देखा था, ये वाला, इसे भी ऐसे ही था, अंक से पहले क्या है, अक्षर है, बाद में प्रतीक नहीं है। और ये लास्ट वाला, ये अंक भी ऐसा है, संख्या, इससे पहले अक्षर है और बाद में प्रतीक नहीं है, तो कितने होंगे इसमें, 3 होंगे। इस तरह से प्रश्न पूछे गए। अब चलते देखो तीसरे पे, उसका देखते हैं क्या कहता है ये, है ना, उसको भी देखते हैं। देखो ध्यान से, प्रश्न ध्यान से समझ लो, बस इसमें यही है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तीसरे में देखो क्या कहता है ये तो उपयुक्त व्यवस्था, व्यवस्था यही है, इसी से बनेंगे 5-6 क्वेश्चन। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर है जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद, जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद
एक क्या है, प्रतीक है। स्वर देखने हैं हमें, और स्वर मैंने बताए थे कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वो स्वर देखने हैं जिनके तुरंत बाद क्या हो, एक प्रतीक। पहले चाहे कुछ भी उसमें मतलब नहीं है, बस तुरंत बाद में क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए। तो देखते हैं, देखो इसमें ऑप्शन मेरे पास में यही है सेम। तो स्वर देखो पहले कौन कौन से हैं, ई है ना, और स्वर ये ऐसा देखना है मुझे इनके प्रत्येक तुरंत बाद एक प्रतीक है, इसके बाद में नहीं है वे प्रतीक। ए भी स्वर है, बाद में प्रतीक होना चाहिए, नहीं है। और देखो ए, ई, आई, ओ, यू, डी, एफ, यू, इसके तुरंत बाद प्रतीक है। तो पहला तो ये हो गया, यू, इसके तुरंत बाद क्या है, ये प्रतीक है, सही है। और देखो बी नहीं है, आई, इसके आई स्वर ही है देखो, और इसके तुरंत बाद भी क्या है, ये प्रतीक है। ये लो, दूसरा ये हो गया। और देखो स्वर में ये व्यंजन व्यंजन व्यंजन, और तो है ही नहीं है ना। यानी ये दो ही ऐसे स्वर है जिनके तुरंत बाद में क्या है, एक प्रतीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, यही ऑप्शन, यही चला है। यानी दो बनेंगे ऐसे, ऐसे स्वर दो है जिनके तुरंत बाद में क्या है, प्रतीक है ना। और चलते हैं देखो इसी टाइप से, इसलिए मैंने बोला था आप बस व्यवस्था पे ध्यान दे लो, इसका आपको पता लग गया तो इसको देख के ही आपको आंसर देने हैं। तो देखो चौथा प्रश्न इसी को लेके चलते, उससे पता लग जाएगा आपको उसमें क्या कहता है। ये चेंज है ऑप्शन इस बार। पहले क्वेश्चन देखो चौथा, ये कहता है उपयुक्त व्यवस्था में, उपयुक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर, अपने स्थान के आधार पर निम्न पांच में, निम्न पांच में चार किस प्रकार समान, किस प्रकार समान है, अतः उसका एक समूह बनता है। उसका क्या बनता है, एक समूह बनता है। यह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, यह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। ऑप्शन लेके चलते हैं हम, इसमें क्या क्या दिए हुए हैं हमें देखो ध्यान से। इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वो दिया हुआ हमें आरटीए, दूसरा जो ऑप्शन है वो मुझे दिया हुआ है नोडी है, तीसरा जो ऑप्शन है वो मुझे दिया हुआ है, ये सिंबल दे दिया है साइन, और एच डी है 3v5, और ई पांचों ऑप्शन भी है आई डब्ल्यू, ये स्टार है ना। तो ऑप्शन अनुसार चलेंगे क्योंकि हमें क्या देखना है, ये कहता है ऊपरी व्यवस्था में अपने स्थान के आधार निम्न पांच में चार किस प्रकार समान है। पांच ऑप्शन है, इसमें से चार समान है जो कि अपना क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं, उनमें कोई ना कोई संबंध है। हमें तो वो देखना है कि जो समूह नहीं बनाता है, इनमें से चार सेम है, एक अलग है, अलग वाला छापना है। तो पहले मैं पहले को लेके चलता हूँ, आर टी, आर टी ए। अब पहले आर टी इसमें देखो है क्या, आर टी ए। तो आर टी ए यहाँ जो है ना, इनमें क्या आता है, आर पहले, उसके बाद क्या आता है ई, फिर टी, फिर चार, यानी
एक अंक के बाद में, आर के बाद में एक गैप कर दिया, फिर टी लिखा गया है, फिर गैप कर दिया, फिर ए लिखा गया है। इसमें तो ये है। उसमें देखते हैं बी वाले में, ये मैंने ए वाले के लिए लिखा है, बी वाले के लिए देखते हैं 9 डी एफ, 9 डी एफ ढूंढो इसमें, ये 9, फिर वही चीज, एक गैप हो गया प्रतिशत, फिर डी आ गया, ठीक है, फिर गैप नहीं हुआ है बिल्कुल भी, सीधे एफ आ गया है। इसमें तो गैप था, टी, टी के बाद में एक गैप हुआ, फिर ए आया था। इसमें यहाँ स्टार्टिंग में तो गैप हो गया एक का, है ना, डी आ गया, फिर एक का गैप नहीं हुआ, साथ में आया है। अभी देखते हो, सी पे चलते हैं, जो क्या है, ये साइन है, फिर साइन है, फिर एच, तो ये साइन देखो कहाँ है भाई अपना, ये रहा, ये साइन, इसके बाद बी का गैप हो गया है, एक का गैप, फिर ये वाला साइन आ गया देखो, फिर एक का गैप, फिर एच, यानी ये और ये तो सेम बन रहे हैं एक के गैप से ही। और देखते हैं, देखो डी पे चलते हैं, इस तरह से ये चार समूह, पांच जो है समूह बनाते, एक नी बनाते, तीन वी, तीन का है, तीन, ये रहा तीन, ये देखो दो का गैप कर दिया, फिर वी आ गया, फिर इसका गैप कर दिया, फिर पांच, ये भी सही है, इन तीनों में तो है भी समूह बनता है, यानी एक एक के गैप से आ रहे हैं ये। लास्ट पर और देखते हैं, आई डब्लू स्टार, आई 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 देखो भी कहाँ है अपना, ये आई के बाद में ये सिंबल का गैप कर दिया, डब्लू आ गया, एम का गैप कर दिया, ये स्टार, यानी कौन सा समूह नहीं बनाता है, अलग कौन सा हुआ, बी, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ये कहने का मतलब था कि ये जो पांच है, इनमें चार समान है, समान कैसे है कि इनमें जो अक्षर है वो एक एक के क्या है, गैप से है, लेकिन बी में ऐसा नहीं है, ये अपना समूह नहीं बनाता, ये इनसे क्या है, अलग है, ठीक है ना, इस तरह से। तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, कहीं तो क्वेश्चन ही नहीं पता लगता, निम्न पांच में से कौन से पांच में से, ऑप्शन वाले पांच में से भी, ठीक है ना, कौन से पांच में, ऑप्शन है पांच में से चार सेम है, एक अलग है तो वो अलग हमें छांटना था, जो इस समूह में नहीं आता, इनमें नहीं आता, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ लो, आधा काम तो अपना वही हो जाता है, सोल्व, ठीक है। आगे देखो पांचवा इसका, आगे लेके चलते हैं, देखो आज इतना हार्ड नहीं, क्वेश्चन समझने के ऊपर है ना। पांचवे पे चलते, देखो क्या कहता है ये पांचवे पे, उसमें देखते हैं अपने, पांचवा है निम्न में से कौन सा बाएं से 12वें के दाएं चौथा है, ये पर्सन है, इसने बोला है निम्न में से कौन सा बाएं से 12वें के दाएं चौथा है। ऑप्शन मुझे दे दिया है परसेंट, दूसरा ऑप्शन दे दिया मुझे 8, तीसरा ऑप्शन दे दिया है मुझे 2, चौथा ऑप्शन मुझे दे दिया है एच, और पांचवा कोई नहीं, कोई नहीं। तो बाया दाया जान, तो पहली चीज तो इसमें आपको बाया दाया ही पता होना चाहिए, बाया दाया कौन सा है। अब देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, तो मेरा उल्टा जो हाथ है ये बाया और ये दाया, यानी इस वाले जो व्यवस्था दी हुई है इसका ये बाया है और ये दाया है। तो सबसे पहले क्या बोला, निम्न में से कौन सा बाएं से 12, तो यहाँ से 12वें पे चलना है, मैं चलता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 12वां अक्षर कौन सा है मेरे पास में, यू है, पहले से यहाँ पहुंच गए। यही बोला था निम्न में से कौन सा बाएं से 12, तो मैं बाएं से 12वें पे आया तो कहाँ पहुंच गया, यू पे। अब कहता है 12वें के दाएं, इसका दाया कौन सा होगा भाई, अब इस अक्षर का देखना, इसका बाया ये और दाया ये, है ना, पूरी व्यवस्था का देखना है तो बाया तो ये, दाया ये, बाएं से 12वां कहा था तो मैं यहाँ से चला, ये बाएं से कहा था, बाएं से 12वें अक्षर पे जाना है, मैं बाएं से चालू हुआ 12वें पे पहुंच गया। अब कहता है इसके दाएं, इसका दाया कौन सा होगा, हम्म, इसका दाया कौन सा होगा बताओ,
इसका, ये बाया और ये दाया, यही होगा। दाएं से चौथा, दाएं से कौन सा देखना है, चौथा, है ना। ये कहता है निम्न में से कौन सा बाएं से 12वां, तो बाया ये था, दाया ये था भाई, यही बाया और ये दाया। तो बाएं से 12 पहुंचा मैं, कहाँ पहुंच गया, अपने यू पे पहुंच गए हम, कहाँ पहुंच गए, यू पे। और यू के क्या बोला है, बाएं बोला है, ये दाएं, दाएं बोला भाई, बाएं से चौथा। इसके देखो 12 दाएं से चौथा, इसका दाया कहाँ है, इधर इस साइड चौथा, 1 2 3 4, इसका चौथा कौन सा आ गया, 8, तो कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास में, डी ऑप्शन आएगा। सही है, ये कहता है इस 12वां जो आया है इसके दाएं से चौथा का है, तो इसका बाया ये, दाया इस साइड, तो दाया इससे चौथा, 1 2 3 4, तो चौथा से कौन सा आएगा, 8। इसका बाया कहता था इस साइड चलते, 1 2 3 4, तो कौन सा आता है, प्रतिशत। तो बाएं दाएं पे आपको ध्यान देना है, इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, 8 आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ऐसे और क्वेश्चन आएंगे अभी और आपको समझ में आ जाएंगे। चलते आगे, देखो नेक्स्ट, ध्यान से बाएं और दाएं पे ध्यान रखना भी, कि गलती यही होने वाली है ना। छठे पे चलते, छठे के लिए आपकी व्यवस्था चेंज होने वाली है भी, आगे वाले 5 क्वेश्चन के लिए आपकी व्यवस्था क्या हो जाएगी, चेंज। उनके लिए ये व्यवस्था दी हुई है, लिख दूं मैं थोड़ा सा, देखो लिख लो आप भी, A8B 6, ये सिंबल है, 7 HU परसेंटेज, HU परसेंटेज है, फिर 3, फिर ये सिंबल है F, ठीक है, VR2 1, ये है, फिर सिंबल है, फिर ये एरो का साइन, ठीक है ना, फिर 4IW, ये लो 4IW, इनो, इनो, फिर ये सिंबल है भाई, है ना, फिर L5, ये है ना, थोड़ा ध्यान से लिखना, एक एक चीज है, ये व्यवस्था हमें दी है, इसके अकॉर्डिंग अपने पास से प्रश्न आने वाले हैं। अब देखो कैसे आएंगे, छठे प्रश्न पे चलते हैं, है ना, 5 वो हो ही गए थे, जो 6 से लेकर 10 प्रश्न आएंगे वो इस वाली व्यवस्था से आएंगे। कैसे आएंगे उस पर ध्यान दो, तो निम्न में से कौन सा तत्व दाएं सिरे से 15वें तत्व के दाएं 7वां है, ये ये बोला है कि निम्न में से कौन सा तत्व दाएं सिरे से 15वें तत्व के दाएं 7 है। अभी जो पहला प्रश्न आया था वैसे उसमें बाया था, अब दाया है, ठीक है। ऑप्शन देख लो, फिर चलते अपने, पहला ऑप्शन है अपने पास में इसमें 4, दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास में टी नहीं सच, एरो का साइन है, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन है W, और पांचवा है मेरे पास में कोई नहीं, है ना। प्रश्न ध्यान से, निम्न में से कौन सा तत्व दाएं सिरे से, दाएं सिरा कौन सा होगा, मैंने व्यवस्था था ये सिरा बाया है, ये वाला सिरा कौन सा है, बाया, ये वाला सिरा कौन सा है, दाया, यही बोला था। ध्यान रखना, ये जो व्यवस्था है इसका ये बाया सिरा है, वो दाया सिरा है, तो दाएं सिरे से 15वें पे चलना है, दाया सिरा वो है, इसके 15वें पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पहुंच गया अभी 15वें पे, दाएं से मैं 15वें पहुंच चुका हूँ, 15वें तत्व के दाएं। अब इसका दाया, इसका दाया कौन सा होगा, इस साइड होगा ना, इस साइड बाया, इस अक्षर का बाया, ये दाया, ये
है ना, 15 तत्व के दाएं, इसका दाएं, इस साइड चलना है मुझे, कौन सा, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, किस पे पहुंचा मैं, 4 पे, यानी कि दाएं से 15वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, 4 है, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास में, पहला ऑप्शन आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। बाया दाया ध्यान में, व्यवस्था का बाया सिरा ये है, दाया सिरा ये है, उसका ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, देखो आ जाएंगे समझ, टेंशन की जरूरत नहीं है, कोई भी नई चीज हो तो सीखने में टाइम लगता है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो 7वें पे, हाँ भाई 7वां ये है, यदि उपयुक्त श्रेणी में से, उपयुक्त श्रेणी में से सभी प्रतीक निकाल दिए जाए तो बाएं सिरे से, बाएं सिरे से 8वां तत्व कौन सा होगा, 8वां तत्व कौन सा होगा, प्रतीक हटाने हैं, उसके बाद देखना है कि बाएं से 8वां, बाई जो सिरा है उससे 8वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन जो है मेरे पास में, पहला ऑप्शन ही आगे भी एक भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन है एक भी नहीं, दूसरा जो ऑप्शन है वो है एक, तीसरा दो, है ना, नहीं गलत लिख दिया मैंने, ऑप्शन गलत लिखे अभी, पहला ऑप्शन मेरे पास में है एफ, और जो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में वो है, ये सिंबलिक साइन है, ठीक है ना, तीसरा यू है, चौथा मेरे पास में 3 है, पांचवा कोई नहीं। अब देखो, पहले देखते थे क्या बोला, यदि उपयुक्त श्रेणी में से सभी प्रतीक हटा दे, प्रतीक ये ऐसे जो साइन बने हुए अलग, उनको हटाना है तो मैं हटाता हूँ, देखो जो आते जाएंगे उसको हटाता जाऊंगा। ए 8 बी सी, अंक को नहीं हटाना, ये प्रतीक हटाना है, ये हटा दिया मैंने। 7 एच यू, ये प्रतीक हटा दिया मैंने। 3 ये सिंबलिक हटा दिया मैंने, ठीक है ना, ये प्रतीक हटाने, एफ वी आर 2 1 ये सिंबलिक हटा दिया मैंने, एरो ये भी प्रतीक हटा दिया मैंने। 4 आई डब्ल्यू ई नो वो प्रतीक है, हटा दिया मैंने। एल 5 ये मैंने सारे प्रतीक हटा दिए, ये जो थे। अब मुझे क्या करना है, निकाल दिए, तो 22 से 22 तो यही है, इस साइड वाला, इस 22 से 8वां तत्व देखना है, तो गिनते 8वां, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पहुंचा भाई 8वें अक्षर के लिए, 3 पे, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, ऑप्शन नंबर डी, है ना। पहले सारे प्रतीक हटाने थे, फिर बोला था भाई बाई से वो 8वां तत्व कौन सा है, तो 8वां तत्व कौन सा गिना हमने, 8वें पे आए तो कहाँ पहुंचे हम, 3 पे, यानी 8वां तत्व कौन सा है, 3 है, ओके। वो चलते हैं देखो इसी के 8वें क्वेश्चन पे, अब तो समझ में आ रहा होगा कुछ, आएगा आएगा, देखो कब तक नहीं आएगा, है ना, बाया दाया समझ में आ गया, और आ जाएगा आपको। अब देखो 8वां, ये था उपयुक्त श्रेणी में, उपयुक्त श्रेणी में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक व्यंजन हो, लिखो
तथा तुरंत पहले एक संख्या हो। ऑप्शन मेरे पास में है, पहला ऑप्शन तो वही, एक भी नहीं, इसके लिख दिए थे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने। दूसरा एक, तीसरा दो, चौथा तीन, फिर वही इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक कोई नहीं। तो देखते हैं हमें क्या प्रश्न, समझ लो पहले उपयुक्त श्रेणी में ऐसे प्रतीक देखने हैं, ये जो प्रतीक है जिनमें प्रतीक, इन प्रतीक के तुरंत बाद तो क्या व्यंजन हो और पहले क्या हो संख्या यानी अंक हो। तो प्रतीक, पहले मैं ये प्रतीक लेके चलता हूँ, इस प्रतीक के पहले तो एक संख्या होनी चाहिए है भी, और बाद में व्यंजन, लेकिन बाद में व्यंजन नहीं, इसको लेके चलूं, पहले संख्या नहीं है, कैंसिल हो गया। ये प्रतीक पहले संख्या है, बाद में व्यंजन है, एक तो ये हो गया। तो ये ऐसा प्रतीक है जिसके पहले संख्या है, बाद में व्यंजन। और लेके चलता हूँ, ये प्रतीक है लेकिन पहले तो संख्या है, ये भी प्रतीक ही है, तो ये पहले संख्या नहीं है। और चलो, ये भी प्रतीक है, इसके पहले संख्या है और बाद में व्यंजन भी है। सही है, ये प्रतीक है ना, इसके पहले संख्या बाद में, और कोई है क्या? नहीं है। यानी ऐसे कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे। दो प्रतीक ऐसे हैं जिनके पहले तो संख्या है और बाद में क्या है? व्यंजन। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरह से है ना, पहले अजीब लगा होगा स्टार्टिंग में, एक दो क्वेश्चन के है क्या, धीरे धीरे पता लग जाएगा आपको। आगे चलते देखो इसके 9th क्वेश्चन पे, वो भी देखते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। कोई भी चीज हो तो समझने में तो टाइम लगेगा ना, एकदम से तो कैसे आ जाएगी। देखो 9th क्वेश्चन इसका, इसमें क्या बोलता है, उपयुक्त श्रेणी में उपयुक्त श्रेणी में ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद, प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर हो, परंतु पहले कोई अंक ना हो, परंतु पहले कोई अंक न हो। तो पहला ऑप्शन जो है वो तो वही है, एक भी नहीं, दूसरा एक है, तीसरा दो है, चौथा तीन है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न समझ लो ध्यान से, ये कहता है उपयुक्त श्रेणी में ऐसे कितने अंक है, अंक देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 ये अंक है ना, वो अंक देखने हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद, इसके बाद में तो स्वर होना चाहिए, पहले अंक नहीं होना चाहिए, ये अंक से पहले अंक नहीं होना चाहिए। तो अंक मैं लेके चलता हूँ, जैसे ये अंक 8, इसके तुरंत बाद स्वर होना चाहिए, स्वर है क्या ये? बी नहीं है, तो ये 8 वाला अंक कैंसिल हो गया। दूसरा 6 लेके चलता हूँ, तुरंत बाद स्वर, स्वर है क्या 6 के बाद में? ये भी नहीं। 7 लेके चलता हूँ, 7 के तुरंत बाद स्वर है क्या? नहीं है, बात खत्म होगी। और देखो अंक ये है, इसके बाद स्वर है क्या? नहीं है। और लेके चलो अंक 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 2 नहीं है, 1 नहीं है, 4 इसके बाद में स्वर है भाई, 4 को ले इसके बाद में स्वर है, ये वाली कंडीशन तो होगी लागू, पहले कोई अंक ना हो, अंक भी नहीं है, बाद में स्वर है, पहले अंक नहीं है, एक तो ये हो गया। और देखो अंक पे बाद में स्वर है क्या? अंक के नहीं है, बस
ये है लेकिन इसके आगे कुछ है नहीं, यानी वो एक ही कंडीशन है, ये चार ही ऐसा अंक है जिसके बाद में जो स्वर है वो पहले कोई अंक नहीं है। बस तो कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर इसका बी आएगा, बस इतना ही था, है ना। ऐसा ही अंक ढूंढना था जिनके तुरंत बाद एक स्वर हो, पहले कोई अंक ना हो। ठीक है, वो चलते हैं, देखो इसके लास्ट क्वेश्चन पे 10वें पे, उसमें देखते हैं उसमें क्या बोलता है। आज का लास्ट है तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। व्यवस्था आपको देंगे इसी तरह से और उसी में से 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी बात है। 10वां, निम्न पांच में निम्न पांच में से कोई चार उपयुक्त श्रेणी में अपने क्रमानुसार अपने क्रमानुसार समान है, ऐसा कुछ पहले आया था ना, उसके जैसे ही है, बस कंडीशन क्या कहता है वो देखते हैं। तथा एक वर्ग की रचना कहते हैं, वर्ग या समूह एक ही बात है, एक वर्ग की रचना करते हैं। कौन सा एक ऐसा है जो उस वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, यानी जो अलग है वो छांटना है, वही चीज की थी हमने, है ना, एक किया था क्वेश्चन। ऑप्शन मेरे पास में है बी 7, सिंबल दे दिया मुझे, बी ऑप्शन है 1 4 एरो का साइन दे दिया मुझे, F2R दे दिया, 9 5 L दे दिया, W ये सिंबल है E। तो देखते हैं पहले कौन सा अलग कौन सा, ये बोले निम्न पांच, ये जो पांच है इनमें से चार श्रेणी अपने अनुसार समान है, चार तो समान है, एक समूह बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, ऐसा कौन सा है जो इस वर्ग के अंतर्गत नहीं, इनमें से कौन सा है जो अलग है। तो देखो मैं पहले लेके चलता हूँ B7 और ये सिंबलिक साइन, तो देखते हैं बी बी कहाँ है, बी ये है। इसके बाद में क्या किया इन्होंने, 6 2 छोड़ दिए, तीसरा अक्षर आया, फिर 7 को उल्टा ये आया, 7 के उल्टा है, यानी 7 से पहले वाला अक्षर, सही है। ये चला है, दूसरे में चलता हूँ, इनमें देखते हैं एक एक का है, देखो एक 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 ये है। इसमें दो छोड़ के आए, ठीक है, इसको छोड़ दिए, इसको 4 आ गया, अब 4 से पहले एरो का साइन आया, ये भी सही है क्योंकि ये इसके पहले वाला ही है, 7 से पहले ये एरो, 4 से पहले ये, है ना। तीसरा क्या है F2R, तो यही सब में बनना चाहिए, अब तो जो अलग होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। एफ एफ कहाँ है, देखो ये रहा, वी आर दो छोड़ के आया है, अब ये आर जो है दो से पहले आता है क्या, आता है भी, यानी ये तीनों तो अपने सेम बन रहे हैं। आगे चलते हैं डी पे, 9 5 है, 9 का ही है, 9 के बाद में 5 सी और एल, फिर आया 5 और 5 से पहले ये एल आता है, यानी ये भी सही है। लास्ट ही बचा मुझे लगता है अब तो, है ना, ये डब्ल्यू का है, देखो डब्ल्यू 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 ये रहा, है ना, ई और नो छोड़ के ये आगे सिम्बलिक साइन, अब ये ई के इससे पहले आता है क्या, सिम्बलिक साइन से नहीं आता, क्या आता है, नो आता है, यानी ये अपना रोंग है, यानी ये समूह में नहीं आता है, ये अलग है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ई, है ना, इस तरह से। तो देखो आज मैंने आपको वर्ण श्रृंखला का पहला पार्ट बताया है, 10 प्रश्न बताए हैं,
है ना, किस तरह से बाया दाया किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, आज कल इसको और लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे कितने क्वेश्चन बताने होते हैं, आपको 5 पार्ट बताने होते हैं, 50 क्वेश्चन बताने होते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कल और इस वीडियो को लेके चलेंगे, इसी पार्ट में इसी टॉपिक को लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।